नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं हमारे, थोड़ी सी आईपीएल की बातें होंगी। आरसीबी के ऊपर जो हो रहा है, आरसीबी क्या बैन होने वाली थी, पहले कॉन्वर्जेशन ये हो रही थी, अब अपेरेंटली ऐसा बोला जा रहा है कि इट इज़ मोर और लेस कन्फर्म्ड कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, जो कि वही चालूपंथी उनकी भाई कर्नाटक गवर्नमेंट बहुत चालू है यार, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्केप कर ली, सब थोप दिया आरसीबी के ऊपर। ऑल्दो आई थिंक आरसीबी इज अ मेजर स्टेक होल्डर फॉर श्योर इन दैट फॉल्ट, बट अब कह रहे हैं कि ये जो चिन्ना स्वामी का स्टेडियम है ये पब्लिक इवेंट्स होस्ट करने के लिए फिट ही नहीं है। ये क्या रैंडमली कहाँ से आ गए भाई, ये इतने सालों से होस्ट करते आ रहे हैं, एकदम से अब ये फिट नहीं है। तो इसके चलते ऐसा बोला जा रहा है कि अगले साल अब चिन्ना स्वामी में आरसीबी नहीं खेलेगी। पहली बात तो ये बुरी न्यूज़ है भी, क्योंकि आरसीबी के लिए तो अच्छा ही है भाई, ये तो आरसीबी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, प्लेयर्स के लिए तो जो ग्रेवयार्ड हमारा बना हुआ था लास्ट सीजन भी वो आरसीबी था कि भाई हम चिन्ना स्वामी पे आप खिला दो हमें तो हम वहां पे हार जाएंगे। जैसे अवे मैचेस होंगे, अवे रिकॉर्ड तो गजब था आरसीबी का लास्ट सीजन, पर होम मैचेस में प्रॉब्लम आ रही थी। आई थिंक जो ग्राउंड के जैसे डायमेंशंस हैं प्लस जिस तरीके की पिच है वहाँ पे नेचुरली सबको पता ही था कि ये आरसीबी के फायदे में कभी भी नहीं हो पाएगी। इनफैक्ट आरसीबी का कोई भी यहाँ पर टीम खेलना आ जाए बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए, क्योंकि ग्राउंड के डायमेंशन इतने छोटे हैं, लगते ही छक्का जाता ही जाता है। ऑल्टीट्यूड का सीन होता है, हवा पतली होती है बहुत। तो अगर कहीं और खेलने का मौका मिल रहा है तो फॉर श्योर भाई आई थिंक बड़ी अच्छी चीज़ है तो आरसीबी के लिए। और कहाँ क्या पता वहीं हो रहा हो बैंगलोर में कोई और, क्योंकि अब ऐसा बोल रहे हैं, देखो एक तो कांति रावा आउटडोर स्टेडियम है एक वहाँ पर। आउटडोर स्टेडियम का मतलब क्या है? खुले तो चिन्ना स्वामी भी है, मतलब वो तो ऊपर से थोड़ा बहुत वो है ना। अबे ये थोड़ी लॉजिक होता है। आउटडोर स्टेडियम इसीलिए वो वाला है, उसमें ट्रैक्स भी होते हैं। अरे यार, और बीच में वो स्क्वायर रेक्टेंगल शेप की फुटबॉल फील्ड है। आए हाय, जैसे हमारा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वो ऐसे टाइप का। भाई ये सबसे गंदे यही स्टेडियम्स लगते हैं जहाँ पे इतना दूरी हो जाती है ना पब्लिक और उसके बीच में। तो क्योंकि जब ट्रैक पे भाग रहे होते हैं, जब वो ओलंपिक स्पोर्ट होते हैं तो वो तो पास में ही है ना, पर हाँ मेन फील्ड जो है थोड़ा दूर रहती है। तो कह रहे हैं उसको कन्वर्ट कर देंगे शायद, मतलब ट्रैक्स हटा देंगे परहैप्स, बट आई डोंट नो हाउ फीजिबल इज दैट, बिकॉज फिर जो प्रैक्टिस करते हैं पर उनका क्या फीजिबल तो होगा, वो किसी और जगह शिफ्ट करा देंगे उस चीज़ को। पर मतलब अगर हो रहा है, आई थिंक पॉइंट वही है कि आरसीबी एज अ फ्रेंचाइज उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनको वापस इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा, एंड देन ग्राउंड की ब्यूटी बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो शायद उसमें इन्वेस्टमेंट इनका थोड़ा जाएगा। पर अगर होम सपोर्ट मिलता रहेगा ना वहाँ पर भी, होम सपोर्ट तो वहाँ पे भी चिन्ना स्वामी भी तो मिल रहा था। नहीं तो वही ना कि सेम लोकेलिटी में है, आसपास हैं तो मिल जाएगा। हाँ वो तो अच्छी चीज़ है कि आसपास ही हो। आई थिंक वैसे भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में तो होना ही चाहिए इनका। तो अब ये ट्विस्ट है वहाँ पे, पुणे, कोची और वाइजैक ये तीन भी कंटेंशन में होम ग्राउंड बनने के लिए। ओ भाई, क्योंकि अभी भी तो होता ही है ना, जैसे डीसी और आरआर का कुछ मैच, वो दो है ना उनके यहाँ पे। अगर इनका एक ही स्टेडियम है और वो बाहर ही हो जाएगा तो फिर उन्होंने ऐसी हरकतें भी नहीं करी ना भाई। हरकत तो स्टेडियम चेंज करने वाली हरकत तो ये भी नहीं थी, ये तो इन लोगों ने ड्रामा कर दिया कि यार इज नॉट, जो इंसिडेंट हुआ वो भी स्टेडियम के बाहर हुआ है। अंदर कहाँ से आपने बोल दिया भाई? या तो अंदर स्टैम्पीड हुआ होता तो आप बोलते कि फिट नहीं है ये होस्ट करने के लिए। आई थिंक बड़ा अजीब होगा भाई, मतलब अगर इनका आरसीबी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और इनका अगर स्टेडियम जो है वो कहीं और होगा तो थोड़ा वियर्ड तो होगा। तो ये हो चुका है ना, केकेआर के लिए भी बात चल रही थी कि ईडन गार्डन्स जो है पिछले साल इस साल नहीं, पर हुआ नहीं ना अभी तक। हाँ मतलब बट बातें तो चल ही रही थी मतलब उसमें भी मुझे अजीब तो लगा ही था थोड़ा बहुत कि अजीब हो जाएगा थोड़ा अगर कोलकाता से हटा दिया अन्य, पर हो जाता तो हो जाता है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि आई थिंक वैसे भी स्पोर्टिंगली तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं हम लोगों को। कोलकाता से तो हटने वाला था ना। हाँ, अभी तक गए ही नहीं, हम जस्ट स्निपेट ड्रॉप करते रहते हैं हर पॉडकास्ट जब वो आएगा तो आपको पता चलेगा केकेआर के कोलकाता से हटने वाली थी पर मतलब इसकी बात करें स्पोर्टिंगली, आई थिंक किसी भी आरसीबी फैन को प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ। अगर ये पुणे, कोची इन सब जगहों पे जाता है तो क्या वो सपोर्ट मिलता रहेगा लगातार, वो थोड़ा सीन होगा देखने का। बट क्या तुम्हें लग रहा है वैसे सही में निकाल देंगे लोग चिन्ना स्वामी को? भाई जो बातें निकल के आई उसके हिसाब से तो देख के लग रहा है, क्योंकि बड़ी आराम से इनने, यस अगर आप लॉजिकली देखो तो सेंस नहीं बनता, बट अल्टीमेटली जो वर्डिक्ट आने वाली जैसा लग रहा है देख के उस हिसाब से तो ये है कि इनने ब्लेम कर दिया उस चीज़ को। अब उसमें ही अब वो ऊपर नीचे जितना भी हुआ होगा उसके चलते हुए ये लोग स्टेडियम को ही हटवा देंगे, वो देखने वाला होगा। व्हाट वुड यू प्रेफर, क्या कांतिराव स्टेडियम को ही बना दिया जाए वैसा, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुणे में चले जाएंगे? कांतिराव स्टेडियम बैंगलोर में रिस्क है ज़्यादा। रिस्क क्यों है पर मतलब
पूरा ग्राउंड आप वहाँ पे पूरा खोद वोद के सही करो, पहले तो क्रिकेट फील्ड बनाओ, फिर अभी वो तो है पिच time। अगर अल्टीमेटली वैसे ही बिहेव करे, बिकॉज सॉल तो वही रहेगा, अल्टीट्यूड तो वही रहेगा। हाँ आई थिंक, पर वो डायमेंशन शायद बड़े हों, उससे हेल्प मिल जाए थोड़ी। मतलब कितनी आइडियली तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी टीम है जो नाम एसोसिएटेड है उधर उस जगह पे ही हो उनका। हाँ। पर तो इसलिए मैं कांति रावत स्टेडियम कह रहा हूँ, बट अगर जाना पड़ रहा है तो ठीक है चले जाओ भाई। मैं तो वैसे भी टीवी पे देख के ही देखता हूँ मुझे तो फर्क पड़ने नहीं वाला, मैं कौन सा जाके देखने वाला हूँ, जो लोग जाके देखेंगे उनको फर्क पड़ेगा वहाँ पे। तो स्पोर्टिंगली तो आई थिंक ईदर वे इट्स गुड डिसीजन। पर एक वो जो होता है जैसे वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है उनका भी शायद जो स्टार्टिंग का मैच है वो चिन्नास्वामी में ही होना था, तो वो भी अब कह रहे हैं शायद नहीं होगा, वहाँ पे कहीं और पे होगा। तो हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि स्टेडियम की जो एक थी सॉर्ट ऑफ हेरिटेज जो कल्चर था थोड़ा, वो खत्म हो जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। मोइन अली ने अभी एक इंटरव्यू दिया है और वहां पे उन्होंने जो रिवील करके दिया है, जस्ट वंस अगेन मेक्स यू वंडर कि बिहाइंड द सीन्स आईपीएल में क्या क्या हो रहा होता है। विराट कोहली 2019 में आर्ग्यूबली अपने पावर पोजीशन और परफॉर्मेंस के जो ग्रुप उसके पीक पे थे। जब वो 2019 का वर्ल्ड कप आने वाला था उस टाइम पे जो हाइप थी उनके अराउंड, पिछले 2-3 साल का पूरा बैकड्रॉप था ऑफ अनपैरेलल्ड परफॉर्मेंसेस। उस साल की बात मोइन अली बता, उस टाइम पे वो आरसीबी में थे, क्योंकि अपेरेंटली उस साल गैरी कर्स्टन जब वो कोच थे वो कोहली को कप्तानी से निकालने वाले थे। और आरसीबी मैनेजमेंट ऑन बोर्ड थी कि, और बनाने किसको वाले थे? पार्थिव पटेल को कप्तान बनाने वाले थे 2019 में। मोइन अली ने बोला तो है कि ही हैड अ वेरी शार्प माइंड, पार्थिव पटेल। नहीं, आई हैव नो डाउट, अच्छा, इसीलिए वो ब्रॉडकास्टिंग में भी है। बट पार्थिव पटेल और विराट कोहली तो पॉसिबल ही कैसे है? मतलब प्लस वो भी है ना कि अभी तक आपको लगा था कि एक बहुत सीक्रेट रिलेशनशिप है विराट कोहली और आरसीबी का। हाँ, मतलब जब ये न्यूज़ आई भी थी, विराट कोहली ने खुद बोला था T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी से तो वैसे भी हट गए थे T20 इंडिया के, बट फिर आरसीबी का जब उन्होंने छोड़ा था तो भी उन्होंने पहले वीडियो निकाल दी थी, दिस इज गोइंग टू माय लास्ट सीजन एज द कैप्टन। एंड सबको पता था कि विराट कोहली का डिसीजन है भाई ये, आरसीबी कभी कुछ नहीं बोल सकती इसमें। उस टाइम तो डेफिनेटली विराट कोहली फॉर श्योर लगा था। मतलब इंडियन टीम का तब भी थोड़े डाउट्स थे कि किसने क्या बोला है, बट आरसीबी का फॉर श्योर पता था कि यार कि आरसीबी कभी ऐसा नहीं करेगी। पर जस्ट 2-3 years बैक 2019 में ऐसा हुआ, एंड आउट ऑफ ऑल पीपल आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये लोग बनाएंगे भी तो पार्थिव पटेल को बनाने का सोचेंगे। हाँ, तो वो डायनामिक कैसे बैठता, और प्लस मतलब विराट कोहली टाइम पे तो कोहली एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। नहीं, और मतलब उनने कैसे इस चीज को रिसीव करा होगा उस टाइम पे, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर मोइन अली को यही बात पता थी, तो विराट कोहली को तो फॉर श्योर पता होगी टीम के अंदर। और उस टाइम पे गैरी कर्स्टन जो कोच थे वहां पे, तो क्या उनकी भी आपस में नहीं बन रही थी विराट कोहली के साथ? ऑल्दो वर्ल्ड कप जीते थे वो लोग, 2011 भाई वर्ल्ड कप जीते थे साथ में। पर जो बोला है उन्होंने, पहली बात तो ये जो पूरी स्टोरी थी काफी हाइप्ड थी, मतलब काफी पहले से सबको लग रहा था कि कुछ ना कुछ है। जैसे मैं वही बोलूंगा, जो मिस्टर राहुल रावत जो वहाँ पे थे जिनने इंटरव्यू लिया था, उनने काफी पहले से बोला था कि एक स्टोरी है ये, पर वो काफी टाइम से रिलीज नहीं हुई थी। तो फाइनली उनने वो रिलीज करी थी, तो काफी लोग थोड़ा चिढ़ भी गए थे इस बात को लेके कि पीपल एक्सपेक्टेड कि एक प्रॉपर स्टोरी होगी जिसमें डिटेल होगी, रीजनिंग होगी कि क्या बातें हुई एग्जैक्टली। पर मोइन अली ने बहुत ही ज्यादा एक ब्रीफली उसके बस बताया है कि ऐसा था, तो हाँ ऐसा था। अपेरेंटली हुआ था। देखो 2016 के फाइनल के बाद से परफॉर्मेंस डिप तो करी थी आरसीबी की। हाँ, और जो 2 बहुत बड़े रेड फ्लैग्स रहे हैं विराट कोहली कप्तानी के पॉपुलरली, एक तो कि टैक्टिकली कुछ हद तक वाइट बॉल में काफी रिजल्ट थे वो, कि जो मेरी है वही है, और दूसरा कि बहुत रिएक्शनरी चेंजेस इन द लाइनअप। नहीं, आरसीबी के जो मैनेजमेंट थे उनने भी तो रिएक्शनरी चेंज करे थे, उन्होंने केएल राहुल निकाल दिए थे भाई 16 के बाद। मतलब जो आदमी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपके लिए, आप और आपका ही मतलब होम ग्राउंड टैलेंट देखो ना, विराट कोहली और आरसीबी। हाँ, जो दोनों लोग जो मैच मेड इन हेवन। पर आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ये चीज़ एक्चुअली में कभी सोची गई होगी कि आरसीबी भी ऐसा सोच सकती है कि हम लोग विराट कोहली को हटाएंगे कप्तानी से। मतलब क्या ही बोले, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, क्योंकि स्टोरी भी सिर्फ इतनी ही है। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत डिटेल्स बताई गई है अंदर की कि ऐसा हुआ था उस टाइम पे, फिर विराट कोहली ने ऐसे रिसीव करे इस बात को। रुक कैसे गए उसके बाद, फिर क्यों नहीं हुआ? वही तो, ये भी नहीं बताया गया ना, तभी लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, माई सेल्फ इंक्लूडेड।
आई थॉट कि एक प्रॉपर स्टोरी होगी, तगड़ा, सबको पता चलेगा कि इनसाइड स्टोरी क्या थी उसकी। क्या पता बिहाइंड द कैमरास बताया वो पूरा। भाई मैंने जितना एक्सपीरियंस जितना रहा है मेरे इन सबको देख के, आई थिंक सबको पता होता है, ऑलमोस्ट सारे जर्नलिस्ट को ये सारी स्टोरीज पता होती है, पहले से पता होती है, बस बुलवा रहे होते हैं। एंड अल्टीमेटली वो भी उनने कैमरे पे आके बोल दिया, इसलिए पोस्ट हो गया। वरना इन सबको ये चीज पहले से ही पता होगी कि एग्जैक्टली क्या बात हुई है। 2019 के टाइम पे भी पता होगा इन सबको कि क्या एग्जैक्टली। तभी मैं कहता हूँ भाई कि जर्नलिस्ट वाली जॉब को लोग बहुत ज्यादा वो कर देते हैं कि अरे कुछ भी बात फैला रहे हो। इतनी चीजें जो हम आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकते, जो हमें पता चली है। पर इन सबको पता होगी, वो सारे जर्नलिस्ट को ये सब बातें पता होंगी, पर ऑन कैमरा नहीं बता सकते उस बात को। खैर मतलब अब तो जो था सब अच्छा ही हो गया, क्योंकि फाइनली टाइटल जीत गए। बट आरसीबी के लिए नेक्स्ट ईयर कहाँ पे वो खेलेंगे सोचने वाली बात है। लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं अपने। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।